आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हमें पढ़ना है हैलोजन समूह या सेवेंथ समूह या समूह 17 के तत्व। देखिए, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में जो सेवेंथ समूह है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनेसाइन उपस्थित है। इन्हें हम हैलोजन अथवा लवण उत्पन्न करने वाले कहते हैं, कहा जाता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास जो ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन हैं वो उसके जो आयन हैं वो समुद्र के जल में प्राप्त होते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला कि जो इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP5 प्रकार का होता है। जैसे आपके पास फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ब्रोमीन 35 है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे पास कमरा है, कमरे के ताप पे अर्थात जो साधारण ताप है, साधारण ताप पे फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। परमाणु त्रिज्या आपको पता है क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जो इनकी परमाणु त्रिज्या है वो समूह के अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। अगला पॉइंट ये है कि जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जाने पर इनके घनत्व में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट ये है कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो कैसा होता है? कम होता है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है इनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होता है। देखिए, जो हमारे पास हैलोजन है इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो कैसी है? अधिक है। और जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होती है? कम होती है। सभी अधातु हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? घटता है। जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि जो अन्य तत्व हैं वो -1 के अलावा +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है और जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती जाती है। फ्लोरीन का असंगत व्यवहार या फ्लोरीन का सामान्य व्यवहार। देखिए, जो भी हमारे पास समूह का तत्व है, पहला तत्व किसी भी समूह का हो वो पहला तत्व अन्य तत्वों से एक असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। सभी के 3 कारण हैं। पहला, छोटा परमाणु आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और तीसरा, संयोजी कोश में डी उपकोष की अनुपस्थिति। देखिए, वो कोई भी समूह हो, किसी भी समूह का तत्व हो, सभी के लिए ये तीनों ही रीजन हैं। अब जो भिन्नताएं हैं इसकी वो क्या है? देखिए, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा। दूसरी बात यह है कि जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि समूह के जो अन्य तत्व हैं -1 के अलावा +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जबकि जो समूह के अन्य तत्व हैं वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते। जो फ्लोरीन है उसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जो अन्य तत्वों के जो अम्ल हैं उनसे भिन्नता प्रदर्शित करता है। जब फ्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है तो AlF3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि जो अन्य तत्व हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। देखिए, हमारा जो यौगिक है इसमें क्लोरीन है, द्विपरमाणविक अणु है Cl2। अगर हम इसका अणुभार देखते हैं, जो क्लोरीन का अणुभार है
कितने, 2 अणु हैं, 2 गुणा 35.5 तो कितना हो गया 71। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, Cl, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। देखिए क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों क्लोरीन परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। बनाने की विधि देखिए, जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में हमारे पास जैसा ये चित्र बना हुआ है ऐसा चित्र होता है। इसमें क्या है कि एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है। गोलपेंदी के फ्लास्क में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं। इस फ्लास्क के मुख पर हम 2 छिद्र वाली कार्क लगाते हैं। कार्क में एक थिसिल कीप होता है। थिसिल कीप की सहायता से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। जब हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर फ्लास्क को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर मैग्नीज क्लोराइड, देखिए MnO2 + 4HCl, MnCl2 2H2O प्लस का Cl2 क्लोरीन गैस बनता है। जो क्लोरीन गैस है उसे हम निकास नली की सहायता से पहले जल में से गुजारते हैं, फिर हम उसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में से गुजारते हैं, जो उसमें उपस्थित नमी है उसको अवशोषित कर लेता है। फिर वायु विस्थापन विधि के द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। देखिए ये तो था मैग्नीज डाइऑक्साइड से। जो हम प्रयोगशाला है बिल्कुल सेम इसी विधि में हम कहीं से पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इनसे भी बना सकते हैं। 2KMnO4 प्लस का 16HCl गर्म करते हैं, 2KCl MnCl2 प्लस का 8H2O प्लस का 5Cl2 बनता है। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमिक क्लोराइड, जल और क्लोरीन बनता है। तो ये इसकी क्या है, प्रयोगशाला विधि है। अब जो क्लोरीन है उसके निर्माण की जो व्यापारिक विधि है वो डीकन विधि है। डीकन विधि में क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड और जल को लेके वहाँ से हम हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरीन गैस को वायु के साथ मिलाकर एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है जिसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में रखा होता है और जिसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है 4HCl ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। अब हमारे पास जो गैस है उसे हम कहीं में कूलर में लेके जाते हैं जहाँ पे हम उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद गैस को हम शुष्कन कक्ष में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं जिसमें ऊपर की ओर से जल गिरता रहता है। जो जल है गैस में उपस्थित जल में विलेय अशुद्धियों को पृथक कर देता है। अब जो हमारे पास गैस है उस गैस को हम अवशोषण स्तंभ में नीचे की ओर से भेजते हैं जिसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है जो गैस में उपस्थित नमी है उसको अवशोषित कर लेता है और हमारे पास यहाँ से लगभग शुद्ध क्लोरीन गैस प्रवाहित बाहर निकलती है जिसमें वायु की अशुद्धि उपस्थित रहती है। देखिए यहाँ पे जो वाटर है, जो हमारा क्लोरीन गैस है वो उसके साथ क्रिया करता है और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारी जल में विलेय अशुद्धि है उसको भी क्या करता है, पृथक करता है। देखिए भौतिक गुण है क्लोरीन के। जो क्लोरीन गैस है वो हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है, जल में विलय है और जो इसका जलीय विलयन है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन जल कहते हैं। वायु और ऑक्सीजन से भारी है। रासायनिक गुण, जब धातुओं के साथ अधातु के साथ क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। सल्फर के साथ क्रिया कराते हैं तो H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड
2p+3Cl2 2pCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। धातुओं के साथ क्रिया, मैग्नीशियम है धातु में Mg+ का Cl2 MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Zn+ का Cl2 ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जल के साथ क्रिया, जल के साथ जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं HCl+ का HClO हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। जो हाइपोक्लोरस अम्ल है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है और अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो आपस में जुड़ के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ठंडा व सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। सोडियम क्लोराइड NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस का जल बनाता है। जब हम इसकी गर्म व सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड NaClO3 सोडियम क्लोरेट और जल देता है। बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो CaOH का ट्वाइस प्लस का Cl2 CaOCl2 व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं प्लस का H2O। अमोनिया के साथ क्रिया, देखिए अमोनिया के साथ क्रिया करता है। जब अमोनिया की अधिकता होती है तो वहाँ पे क्लोरीन के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनता है। जब क्लोरीन की अधिकता होती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ऑक्सीकारक गुण, देखिए जो क्लोरीन है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, नमी में नवजात ऑक्सीजन देता है। क्लोरीन जल के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइपोक्लोरस अम्ल देता है। ये कैसा है, अस्थायी है, इसका अपघटन होता है तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है। जो इसके प्रमुख ऑक्सीकारक गुण है वो निम्न है। पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रोमीन में 2Kbr प्लस का Cl2 = 2KCl प्लस का Br2। पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में 2Ki प्लस का Cl2 2KCl प्लस का I2। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में H2S प्लस का Cl2 2HCl प्लस का S। फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में 2FeCl2 प्लस का Cl2 = 2FeCl3। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस का Cl2 Fe2SO4 का थ्राइस प्लस का 2HCl। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो फास्जीन गैस बनाता है CuCl2। क्या बनता है, फास्जीन गैस बनती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो मैथेन है उसके साथ क्रिया करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है CH3Cl2। दोबारा से यही क्रिया होती है तो यहाँ से भी आपका एक H निकल जाता है CH2Cl2। दोबारा से यही क्रिया होती है फिर CHCl3 बनता है, इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और लास्ट में क्या बनता है, UV कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। विरंजक गुण, विरंजक गुण में यह गीले फूल पत्ती आदि को रंग को उड़ा देता है क्योंकि जब प्रबल ऑक्सीकारक है तो विरंजक के रूप में कार्य करता है। तो नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन Cl2 प्लस का H2O HCl HClO अस्थायी है, इसका अपघटन करेंगे नवजात ऑक्सीजन। जो रंगीन पदार्थ है वो नवजात ऑक्सीजन से कई में रंगीन पदार्थ में कन्वर्ट होता है। जो इसके उपयोग है विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, इनमें हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अणुसूत्र HCl है, अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं हाइड्रोजन 1H1 17Cl 35.5 अर्थात कितना हो गया 36.5। यदि हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों तरीके से बना सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl H+ और Cl- भी। बनाने की विधि, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब हम पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। गुण की बात करते हैं तो रंगीन तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है, जल में विलेय है। जब हम इसको सूंघते हैं तो सूंघने में नाक, गला और फेफड़ों में जलन उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोजन क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो जलीय विलयन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। भौतिक गुण बनाने की विधि एक ही होगी। रासायनिक गुण में ये कैसा है, एक प्रबल अम्ल है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। धातुओं के साथ क्रिया, जब मैग्नीशियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं 2HCl प्लस का MgCl2 क्या बनता है, H2। Zn प्लस का 2HCl क्या बनता है, ZnCl2 प्लस का H2। अगला पॉइंट है ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, HCl के साथ क्रिया करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड जल देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो HCl के साथ क्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, NaCl प्लस का H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का ट्वाइस प्लस का 2HCl, CaCl2 प्लस का 2H2। सल्फाइड के साथ क्रिया, जो फेरस सल्फाइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके फेरिक क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। नाइट्रेट, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप के लिए तीर का निशान नीचे की तरफ लिखते हैं, प्लस HNO3। नाइट्रिक अम्ल, लेड एसीटेट CH3COO का ट्वाइस Pb के साथ जब क्रिया करता है तो लेड क्लोराइड, इसका भी सफ़ेद अवक्षेप बनता है PbCl2 और प्लस का 2CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल होता है जिसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में। आपने पहले भी पढ़ा था अम्लराज क्या है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है वो अम्लराज कहलाता है। औषधि और पेंट बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।